नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई मध्य प्रदेश में 600 से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेजों की जांच कर रही है। यहां कई संस्थान प्रॉपर फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना ही चल रहे थे। सीबीआई ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐसे कॉलेजों का दौरा किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 3 कमरों में ये नर्सिंग कॉलेज चल रहा है। कागजों में यहाँ 100 बेड दिखाए गए हैं और इस नर्सिंग कॉलेज को मेडिकल एजुकेशन के पूर्व डायरेक्टर ऑपरेट कर रहे थे। वहीं राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े की खबरें सामने आई थी। इसके बाद सीबीआई ने जांच शुरू की। जांच में जो गड़बड़ी पाई गई है उसका स्थायी समाधान करने की बजाय लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अस्थायी समाधान करना शुरू कर दिया। दरअसल नर्सिंग कॉलेजों की जांच में सामने आया था कि यहाँ ना तो प्राचार्य है और ना ही उप प्राचार्य है। फैकल्टी और छात्रों का रेशो भी ठीक ठाक नहीं है और जिसके चलते अब सरकारी हॉस्पिटलों में पदस्थ नर्सिंग ऑफिसर और जो सिस्टर ट्यूटर है उनको नर्सिंग कॉलेजों में प्राचार्य और उप प्राचार्य समेत असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रभार दे दिया है। अपर सचिव के आदेश पर संचालनालय लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग ने खाली पद भरने के लिए प्रभारी के रूप में पद स्थापना के आदेश भी जारी कर दिए। वहीं हमीदिया हॉस्पिटल नर्सिंग कॉलेज समेत अन्य सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में रोटेशन के नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। इधर एनएसयूआई मेडिकल विंग के रवि परमार ने बताया है कि नर्सिंग कॉलेजों में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद स्थायी समाधान करने की बजाय दिखावे की कार्रवाई की जा रही है और इससे हॉस्पिटल का स्टाफ प्रभावित हो रहा है। अस्पतालों में नर्सिंग ऑफिसर तो वैसे भी नहीं है और सभी नर्सिंग जो मेडिकल संचालित किए जा रहे हैं उनमें अधिकारी ही नहीं है और इस फैसले के बाद अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ जिसे पढ़ाने का अनुभव नहीं है वो नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ाने के लिए भेज दिए गए हैं। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, ये मध्य प्रदेश के दतिया की बात हो, चाहे मंदसौर की बात हो, मध्य प्रदेश के तमाम जिलों की बात हो जहां नर्सिंग कॉलेजों में प्राचार्य की पोस्ट है तो है, लेकिन वहां प्राचार्य नहीं है, उप प्राचार्य भी नहीं है और जिनकी पोस्ट खाली है तो इनमें कोई या तो ट्यूटर को यहाँ पर लगाया गया है या किसी चिकित्सा अधिकारी को इन पदों पर पदस्थ किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जो अनुभवहीन है क्या वो नर्सिंग कॉलेज को चला सकते हैं। और बता दें कि इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ में अजय श्रीवास्तव जी है जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा हमारे साथ में आदर्श भाटिया जी है जो कि सोशल वर्कर है, सामाजिक कार्यकर्ता है। आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अजय श्रीवास्तव सर आपके पास आना चाहूँगा, आपसे ये जानना चाहूँगा कि सीबीआई ने मध्य प्रदेश के तमाम नर्सिंग कॉलेज में फर्जीवाड़े की बात कही और जो फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आया है उनमें स्थायी समाधान करने के बजाय अस्थायी तौर पर ऐसे लोगों को बिठा दिए गए हैं जो अनुभवहीन हैं। क्या ऐसे अनुभवहीन लोग नर्सिंग कॉलेजों को चला सकते हैं? जी, मैं बताना चाहूंगी कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, है ना, तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने पिछले साल एक आदेश जारी किया था जिसमें कि मध्य प्रदेश में जितने भी नर्सिंग कॉलेज संचालित किए जा रहे थे उनके फर्जीवाड़ों को लेके ये संचालित आदेश जारी किया था कि इनमें इनकी पहले तो जांच की जानी चाहिए और इनमें जो स्टाफ रखा जाता है सबसे पहला होता है मायने रखता है स्टाफ। अगर कॉलेज का स्टाफ सही नहीं है, वो बच्चों को पढ़ाने लायक सही शिक्षित नहीं है तो वो बच्चों को शिक्षा कैसे देख पाएंगे। और नर्सिंग एक ऐसी पोस्ट होती है, नर्स एक ऐसी पोस्ट होती है जो चिकित्सा से संबंधित होती है। तो ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा तो यही सामने आया था कि नर्सिंग कॉलेज का जो स्टाफ है वो सही नहीं है। वो किसी के भी डॉक्यूमेंट्स लगाकर डॉक्यूमेंट किसी के लगे रहते हैं कॉलेजों में और वहां पर जो फैकल्टी नियुक्त किया जाता है वो कम सैलरी में वहां नियुक्त कर दिया जाता है। दूसरी बात, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ना कॉलेजों का स्ट्रक्चर वहां पे समझ में आता है। 2-2 कमरों में कहाँ कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और जैसा कि राजधानी भोपाल का ही एक ऐसा कॉलेज है जहां पर 100 बेड का दिखाया गया नर्सिंग कॉलेज, लेकिन जब वहां सीबीआई की टीम पहुंची, सीबीआई ने वहां पर जांच पड़ताल की तो ये पाया कि 3 कमरों में पूरा नर्सिंग कॉलेज चल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो इसमें यह थी कि उस नर्सिंग कॉलेज में जो प्राचार्य थे उनकी पोस्ट तो थी लेकिन उनके वहां पर कोई पदाधिकारी नहीं था, यानी कि प्राचार्य नहीं थे।
क्या कुछ कहेंगे आप? ये बहुत बड़ा जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर एक कॉलेज संचालित किया जा रहा है, वहाँ प्राचार्य का पद ही नहीं है, प्राचार्य ही नहीं नहीं, है, पद है पद लेकिन है पर प्राचार्य नहीं प्राचार्य है। नहीं है। बिल्कुल। शिक्षकों का पद है, पर वहाँ बिल्कुल। शिक्षक वेल एजुकेटेड नहीं है। तो बिल्कुल। ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है कि जब वहाँ पर फैकल्टी ही नहीं है, तो वो नर्सिंग कॉलेज किस प्रकार की शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे होंगे। यहाँ से साफ समझ में आता है कहीं ना कहीं बच्चों के जीवन से बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों से मोटी मोटी फीस लेके उनको नर्सिंग के कोर्स कराए जाते हैं ताकि वो आगे आने वाले अपने भविष्य को सही कर सके और चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। पर जब कॉलेज ही सही तरीके से संचालित नहीं हो रहा, उनको शिक्षा ही सही तरीके से नहीं दी जा रही, तो हमारे समाज पे ये कितना गंदा प्रभाव पड़ रहा है ये हम सभी समझ सकते हैं। इसके लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और इन चीजों के खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। अजय श्रीवास्तव सर भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक आध ही कॉलेज का मामला नहीं है, मध्य प्रदेश के तमाम ज़िलों के तमाम नर्सिंग कॉलेज का मामला है। दतिया का मैं एक उदाहरण दूंगा कि यहाँ पर दतिया नर्सिंग कॉलेज में प्रचार की पोस्ट नहीं थी और यहाँ उपप्रचार की पोस्ट थी, लेकिन इसमें कोई पदस्थ नहीं है। अब यहाँ सिस्टर जो है राबिया खान, उनको उपप्रचार्य बनाया गया है। इसके अलावा 9 नर्सिंग ऑफिसर है और ट्यूटर को नर्सिंग कॉलेज में दतिया में पदस्थ किया गया है। अब बताइए, जिनको अनुभव ही नहीं है वो प्रचार का पद संभालेंगी, क्या आपको लगता है कि वो पूरे नर्सिंग कॉलेज को संभाल सकती हैं? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जो नर्सिंग कॉलेज का मामला है वो मामला ठीक इस प्रकार से है कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो टीम नर्सिंग कॉलेजों के लिए एथराइज की जाती है, उस टीम में जितने भी अधिकारी जो कि जांच करने के लिए आते हैं, जो सर्वे करने के लिए आते हैं, उन लोगों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो मोटी रकम रिश्वत के रूप में लेके ये मान्यताएं देते हैं। वो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। वो फिजिकल वेरिफिकेशन के किसी भी वेरिफिकेशन पर तत्काल विश्वास कर लेते हैं या उसे नजरअंदाज करते हैं। जब ये नियम बना है कि कोई भी नर्सिंग कॉलेज जो भी आएगा उसका पेपर में विज्ञापन होना चाहिए, 3 पेपर में, एक नेशनल पेपर में, एक लोकल, 2 लोकल पेपर में होना चाहिए। उसके कितने बायोडाटा हैं, कितने लोगों को ये अपॉइंटमेंट करने वाले हैं। जिन लोगों के आए हैं उनसे होता यह है कि जो लोग वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम आते हैं वो आकर खड़े हो जाते हैं, उन्हें 2-2, 3-3 हजार रुपए दे के विदा कर दिया जाता है। और वो जो टीम आती है वो ये विश्वास कर लेती है कि ये जो है ये इनके यहाँ की परमानेंट फैकल्टी रहेंगी। जब उन्होंने मान्यता दे दी तो उसके 1 या 2 महीने बाद, जब एडमिशन शुरू होने के पहले, वहां पे उस टीम को आना चाहिए और उस टीम को ये फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए कि इन्होंने जिन जिन के लोगों के किए थे वो वेरिफिकेशन है या नहीं है। अब एक जो मतलब पढ़ाने वाला जो फैकल्टी होती है वो 8-8, 10-10 जगह उसके नाम लिखे होते हैं। आधार कार्ड का आधार बनाना चाहिए कि उस आधार कार्ड के आधार पर ही उसके लिए पोस्टिंग देना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी जो है वो पोस्टिंग दे दी, एक जगह वो 8-8 जगह काम कर रहा है। तो जो वेरिफिकेशन की टीम रहती हैं वो केवल अपनी एक मोटी रकम लेकर और वो इनको मान्यता दे जाती है, इनको ओके कर जाते हैं। तो जो लोग भी आए हैं उनको मान्यता देने के लिए उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। उनका एक निचले स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर सुपरविजन होती है। जो मध्य प्रदेश सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आखिर वो जो एजुकेशन जो है, एजुकेशन जो बच्चा लेने के लिए आया है वो केवल मार्कशीट या कागज की मार्कशीट लेने नहीं आया है, वो जो है वो उसकी कैपिटल है। बिल्कुल बिल्कुल, वो वेल एजुकेटेड भी होने आया है। हाँ, नहीं, वो उसकी कैपिटल है। कैपिटल है, बिल्कुल। वो जो एजुकेशन लेने आया है, यदि उसमें स्किल्स नहीं आएगी, उसमें यदि जो रचनात्मक मतलब जो विकास नहीं होगा उसका, कि वो उसने कुछ सीखा है, उसमें कोई डेवलपमेंट है, तो उसे ना तो इंजेक्शन लगाना आएगा, ना पट्टी बांधना आएगा। जो नर्सेस की ड्यूटी क्या रहती है, किस टाइप से उसको करना चाहिए, वो उसे कुछ नहीं आएगा। तो ये वो मरीज जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनके लिए नुकसानदेह है, जिसने एजुकेशन लिया उसके लिए नुकसानदेह है। तो जो जहाँ शुरुआती बात आती है कि नीचे से लेके ऊपर तक जो एक भ्रष्ट तंत्र होता है, उस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ जो लोग आए हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि यदि इसमें ये कमी निकली है तो आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, आपकी पेंशन बंद होगी और आपने यदि इतनी रिश्वत ली है तो आपकी संपत्ति भी कुर्क होगी। जब इस प्रकार के नियम निर्धारित करके वहाँ के फिजिकल वेरिफिकेशन होंगे और तभी ऐसे काम हो पाएंगे, क्योंकि वो लोग जो लाइब्रेरी भी लेके आते हैं ना, जो नर्सिंग कॉलेज की, वो भी दूसरे कॉलेज की किताब लेकर आ जाते हैं, उसका एक पन्ना फाड़ देते हैं, एक पन्ना लगाते हैं, सील मोहर लगा के बता देते हैं, तब हमने ये बता दिया, बिल वो फर्जी लगा देते हैं।
तो वो जो बुक स्टॉल वाले होते हैं, जो बुक सेलर्स होते हैं, वो भी एक मोटी रकम लेके 10-10 नर्सिंग कॉलेजों में 2 या 3 सेट को घुमाते रहते हैं। तो जो जो चलता है, वो जो सिस्टम जो एक बना हुआ है, उसमें कोई एक व्यक्ति हिस्सेदार नहीं है या एक व्यक्ति दोषी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जिसमें कि वो लोग शामिल हैं जो लोग प्रश्न उठाते हैं। बिल्कुल। और वो जनप्रतिनिधि को भी शामिल करना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, इन लोगों को उस समिति में लेना चाहिए कि भाई ये आपकी निगरानी में है। यदि इसमें कोई दोषी आया तो आप भी उस दोष से नहीं बच सकेंगे। जनता आपसे जवाब मांगेगी कि ये दोष क्यों आया। बिल्कुल तो ठीक है सर। जो एक शिक्षा माफिया है, उसे तैयार करने का जो सबसे मैं पहली बात बताऊं कि जब आप बच्चे को से सर्टिफिकेट लेते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेते हैं, तो आप जो व्यक्ति जो चला रहा है नर्सिंग कॉलेज या कोई भी कॉलेज चला रहा है, आप उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों नहीं लेते हैं? बिल्कुल सही आप बात है। उससे शपथ पत्र क्यों नहीं लेते हैं कि यदि इसमें कोई भी प्रकार की त्रुटि निकली या इसके प्रति है तो पूर्णतः जवाबदार मैं होऊंगा। आप ये लेना चाहिए लोगों को। सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि वो है, जब आप शपथ तो आप एमएलए बनते समय ले लेते हैं, सब हर प्रकार की होती है, तो उससे भी शपथ दिलानी चाहिए कि भाई मैं शपथ ले रहा हूँ, यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ तो मुझे इस प्रकार की वो उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। तो जो एक लापरवाही तंत्र है वो शुरू से आखिरी तक का, और जो वो फीस देते हैं या वो पहली बार इन लोगों को बड़ी बड़ी मोटी रिश्वत देते हैं, क्योंकि जो सदस्य बनता है वो तो इतना खुश हो जाता है कि उसकी तो मतलब गरीबी दूर हो गई, उसके पास तो एक खजाने की चाबी मिल गई है कि वो जितना चाहे उतना वहां से जितने कॉलेजों का निरीक्षण करने जाएगा उसे एक मोटी रकम मिलेगी। तो ये जो सिस्टम बन गया है, जो कारण बन गए हैं, उनकी कमियों को नजरअंदाज करते नहीं तो क्या कोई हिम्मत है किसी की कि वो 3 कमरों का जो वो कॉलेज है उसको मान्यता देकर चले जाएंगे? जब वो नाम्स में नहीं है 3 कमरे का, तो फिर इसके लिए कौन है? तो जो निरीक्षण करने आए हैं, सबसे पहले उनको यदि एक बार दोषी करार दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से जो मतलब गंगोत्री से ही यदि मतलब वो निकलेगी, प्रदूषण होगा, तो नीचे घाटों पे तो उसकी हालत खराब होगी। तो जो स्थिति है, जो जहां सरकार से नियम और कानून बनते हैं इस विषय में, उस विषय में निश्चित तौर पे सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए, जनता को कड़े कदम उठाना चाहिए, और जो नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी विद्रोह करना चाहिए। उन्हें भी विद्रोह करना चाहिए, क्योंकि वो फीस दे रहे हैं, और यदि उनको कोई फैकल्टी की कमी लगती है, कोई सुविधा की कमी लगती है, तो उन्हें उसकी बात अपने तत्काल जो सरकार की जवाबदेह अधिकारी ऐड करना चाहूंगा इसमें, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर। छात्र तो ये खुद चाहते हैं कि अगर नहीं है तो हमको ऐसे ही डिग्रियां मिल जाए। वो फिर क्या करते हैं कि दूसरी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पर नहीं, ऐसा मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है सर, ऐसा बहुत जगह हमने देखा है कि जो छात्र है वो इस प्रकार के मुद्दों को नहीं उठाते हैं। वो खुद ये चाहते हैं कि अगर नहीं है तो हमको बिना कॉलेज जाए ही डिग्री मिल जाए और हम कहीं और परीक्षण कर लेंगे, कहीं और ट्रेनिंग ले लेंगे। ऐसा हमने देखा है। नहीं, ये छात्र गलती करता है जब वो नौकरी में जाके सीखेगा तो भाई पढ़ किस लिए रहा है, और जो पढ़ाई का समय है उस समय वो नहीं सीखेगा तो कहाँ से अलग से जाके वो सीखेगा और कहाँ ट्रेनिंग ले लेगा, और उससे कौन ट्रेंड करेगा? उसे तो सब वो करेंगे। और साथ में यदि वो जितना अधिक ट्रेंड होगा, यदि मान लो यहाँ से ट्रेंड होके जाता है, वहाँ की भी ट्रेनिंग मिलती है, तो प्लस डबल प्लस होगा ना उसका। तो उसको अपना डेवलपमेंट करना चाहिए, अपने वो करना चाहिए। फिर स्थिति ऐसी आ जाएगी कि कोई प्राइवेट कॉलेज का पढ़े हुए छात्र को कोई एडमिशन ही नहीं देगा। बिल्कुल ठीक है। आदर्श भाटिया, मैं आपके पास में आना चाहूँगा कि हमने देखा कि जो नर्सिंग कॉलेज है और जो सीबीआई की जांच चल रही है, सीबीआई की जांच में ये भी निकलकर सामने आया है कि जिनको पढ़ाने का अनुभव नहीं है उनको नर्सिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया गया। अब जिनको अनुभव नहीं है वो कैसे पढ़ाएंगे? बड़ा सवाल तो ये भी है। जी, हमारा जो शिक्षा तंत्र है, हमारे राज्य का अगर हम शिक्षा तंत्र की बात करें तो ये बहुत ही कमजोर है। ठीक है, अगर हम नर्सिंग कॉलेज की बात ना करके अगर हम सरकारी स्कूलों के टीचरों की भी बात करें तो वहां पर ऐसे टीचरों की नियुक्ति कर दी जाती है
ST/SC कोटे में नियुक्ति कर दी जाती है, कम मार्किंग वालों की नियुक्ति कर दी जाती है, जिनको पढ़ाने का नॉलेज नहीं है, जिनके अंदर खुद शिक्षा का अभाव है, और वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। और अगर अब हम बात करें नर्सिंग कॉलेज की, तो नर्सिंग का कोर्स करना एक आम कोर्स नहीं होता है, ठीक है, जिसमें बच्चे चिकित्सा से संबंधित होते हैं। आगे जाके बच्चे किसी मरीज का इलाज करने के लिए यहाँ पर काबिल बनाए जाते हैं। पर जिस तरीके से यहाँ पर कहना चाहिए कि बेबुनियादी टीचरों को यहाँ रख दिया जाता है, मतलब जिन टीचरों को खुद का अनुभव नहीं है उनको वहां रख दिया जाता है, वो क्या पढ़ाएंगे, ये तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने खड़ा होता है। और जो ये तंत्र चला आ रहा है, शिक्षा का जो लचीला जो तंत्र बोलना चाहिए, जो इस तरीके से चला आ रहा है, इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। और जितने भी, अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि हमारे यहाँ पर जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं उनपे जो जांच कमेटी की टीम आती है, सबसे पहले तो उसको सही होना चाहिए। पर ये भी बात सही है कि जिन लोगों को कॉलेजों की मान्यता चाहिए रहती है, वो लोग मोटी रकम खिला के वहां मान्यता ले लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स किसी टीचर के लगते हैं, नियुक्त किसी और टीचर को किया जाता है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं है, शिक्षा का तंत्र नहीं है। जैसे उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी में जो बुक्स आती हैं वो भी 2-3 सेट के माध्यम से पूरा कॉलेज चल जाता है। तो ये कहीं न ये बात बिल्कुल 100% सच है कि 2-3 सेट से ही बुक वहां चल जाती, पूरा कॉलेज बच्चों की साल भर की पढ़ाई हो जाती है। और जो जिस तरीके से अभी आपने बोला कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको पढ़ना नहीं है, वो सिर्फ सोचते हैं कि मोटी रकम देके हमें डिग्री हासिल हो जाए, तो ऐसे बच्चों के खिलाफ भी हमें एक्शन लेना चाहिए कि अगर वो इस तरीके से सोचते हैं। क्योंकि अगर ये बच्चे कहीं नौकरी के लिए जाएंगे, उनकी नियुक्ति की जाएगी, तो सबसे पहले इनकी ऑन पेपर डॉक्यूमेंट्स ना देके इनकी ट्रेनिंग देखी जानी चाहिए, इनका अनुभव देखा जाना चाहिए कि उनको कितना अनुभव है उस कार्य को लेके। चिकित्सा जो होती है वो कोई आम बात नहीं होती है। हम अगर किसी और फील्ड की बात करें तो वो फिर भी हम आम समझा जा सकता है। चिकित्सा मतलब आप किसी व्यक्ति का इलाज करने जाओगे और आप खुद ट्रेंड नहीं हो, तो आप कैसे किसी व्यक्ति का इलाज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही गहन मुद्दा है और इस मुद्दे पे हमारे राज्य सरकार को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। और जो पैसे खिलाने वाली बातें होती हैं, इन षड्यंत्रों को खत्म करना चाहिए और इसकी तरफ बहुत गहनता से सोच विचार करना चाहिए कि नर्सिंग कॉलेजों का जो फर्जीवाड़ा चल रहा है इसको बंद किया जाए और अच्छे से स्कूल कॉलेजों को संचालित किया जाए। ताकि मैडम, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट है, जो नर्सिंग कॉलेजों में जो छात्र आ रहे हैं, उनको ही पढ़ाने का जिम्मा दिया जा रहा है, कहीं उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया जा रहा है और बाकायदा सरकार से फाइल बनी, सरकार से इसके आदेश भी जारी हुए हैं। तो सर ने, जैसा कि श्रीवास्तव सर बता रहे थे कि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति संलिप्त नहीं है, इसमें नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे सभी लोग संलिप्त है। सरकार से ही इसके आदेश निकले हैं। जब सरकार को क्या ये जरूरी नहीं था कि उनके दस्तावेज जांचना चाहिए था? बाकी मैम जी, सरकार को ये पूरा देखना चाहिए कि ये बात तो सही है कि कोई एक व्यक्ति ये फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता है। ये नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब ये कहा जाए कि जो व्यक्ति अपना कॉलेज संचालित कर रहा है उस व्यक्ति से लेके सरकार का जो व्यक्ति है, जिला शिक्षा अधिकारी ये बोल लो या स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी, जो भी इन कॉलेजों को मान्यता देते हैं, वो सब इसमें कहीं ना कहीं संलग्न रहते हैं और मोटी रकम लेके वो इन कॉलेजों को मान्यता दे देते हैं। अब मान्यता मिल जाने के बाद ये कॉलेज है, सिर्फ आज के समय में अगर हम शिक्षा की बात करें तो वो सिर्फ एक बिजनेस बन रह गया है। और पैसों के लिए, सिर्फ पैसों के लिए, बिजनेस के लिए ये लोग अपने आप को प्रमोट करते हैं, अपने कॉलेज को प्रमोट करते हैं और जितनी सीटें नहीं होती उससे कहीं ज्यादा ये एडमिशन ले लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद वो बच्चों को सही तरीके से शिक्षा नहीं दे पाते। तो पूरा जो सिस्टम है हमारा, एजुकेशन सिस्टम अगर हम बोले या चिकित्सा सिस्टम, हम जो भी कुछ सिस्टम बोले, ये पूरा ही षड्यंत्र में लिप्त रहता है। इस पूरे षड्यंत्र का सुधार होना चाहिए, इस सिस्टम का सुधार होना चाहिए, अन्यथा ये जो देश है हमारा बहुत ही निचले स्तर पे चला जाएगा एजुकेशन के मामले में, चिकित्सा के मामले में। बिल्कुल ठीक है। अजय श्रीवास्तव सर, आपके पास में आना चाहूंगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि स्टेट और सेंट्रल की जो जांच एजेंसी है, इनको पिछले कुछ महीने से शिकायतें मिल रही थी कि मुरैना में भी, हालांकि ये सिर्फ मुरैना का मामला नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां नर्सिंग कॉलेज है सभी जगह का मामला है कि मुरैना में नर्सिंग कॉलेज के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। शिक्षा माफिया बिना बिल्डिंग के थैलों में ही कॉलेज चला रहे हैं, बिल्डिंग नहीं है फिर भी नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं। और यही नहीं, माफिया ठेका लेकर छात्रों को डिग्रियां भी दे रहे हैं। और इसकी सूचना पर सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची मुरैना में। यहां पर अधिकारी ने सबसे पहले सीएमओ ऑफिस गए, वहां पर संपर्क किया, कॉलेजों की जानकारी ली और इसके बाद में बारी बारी से सभी नर्सिंग कॉलेजों में रेड की। तो उन रेडों में यह सब बात सामने निकल कर आई है कि शिक्षा माफिया बड़ा सिंडिकेट चला रही है। देखिए, होता यह है कि शिक्षा माफिया जो होता है ना,
इनके भी एक एजेंसी होती है शिक्षा माफिया की, वो दिल्ली और भोपाल जैसे शहरों में बैठी होती है। वो एजेंसियां क्या करती हैं कि आप उनकी निर्धारित फीस जमा कर दीजिए, वो आपको ए टू जेड तक यानी मान्यता को, जो आपका स्टार्टिंग है लेवल से, उससे आखिरी लेवल तक आपको मान्यता दिला देंगे। क्योंकि वो जो एजेंसियां ऐसी होती हैं कि उनके टर्म्स होते हैं, जो अधिकारी कौन जांच करने जाएगा, कितना लगेगा, वो सारी चीजें रहती है। मतलब इतने निचले स्तर तक मतलब ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वो एक स्तर से नहीं है। मतलब जो माफिया रहता है और जो मतलब शुरुआत करते हैं, उनको भी एक भारी रकम चुकानी पड़ती है, और वो सारी रकम उन बच्चों से भी चुकाते हैं जिनको वो ट्रेंड नहीं करते हैं, जिनको ट्रेनिंग के लिए उनके लिए कॉलेज की मान्यता मिलती है। तो कई स्तर से है, और सरकार को सबसे पहला सुधार जो है वो ये करना होगा कि जो नर्सिंग कॉलेज होते हैं उनमें जो परीक्षाएं होती हैं उसमें एक एंट्रेंस टेस्ट जो है वो अनिवार्य कर देना चाहिए। जो एंट्रेंस टेस्ट ऐसा होगा कि उसमें मनोवैज्ञानिक टेस्ट भी शामिल करना चाहिए कि आप ये नर्सिंग कोर्स क्यों करना चाहते हैं, क्या आप नौकरी की वजह से करना चाहते हैं, क्या आप सेवा के वजह से करना चाहते बिल्कुल हैं, ठीक क्या कहा सर। आपको कम दूसरी से नौकरी कम मिल नहीं गई तो आप बिल्कुल कम से कम नहीं तो 5000 उनको शब्दों एक का। मनोवैज्ञानिक वो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, और आपने जब सही वो कहा बच्चा सर। उस चीज को पढ़ेगा, उसमें जब डूबेगा, तो उसे ये लग जाएगा कि मैं जिस कोर्स में जा रहा हूँ, और उस कोर्स का इंट्रोडक्शन उसके पास ऐसा होना चाहिए बिल्कुल ठीक कहा कि आपने। मैं जिस कोर्स में जा रहा हूँ मुझे इसमें इतने ढंग से ये मिलेगा। बिल्कुल तब ये लेना चाहिए कि जो उस मनोवैज्ञानिक टेस्ट में पास होगा बच्चा, वो एक अच्छा एम्प्लॉय भी बनेगा, उसमें स्किल्स भी अच्छी आएगी, उसकी खुद सीखने की क्षमता भी रहेगी, एक उसका इंटरेस्ट रहेगा। इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन यहाँ जो सिर्फ यह है कि हमें सरकारी नौकरी में जाना है, या सरकारी तंत्र की नौकरी हमें इसके द्वारा जल्दी मिल जाएगी, और हमें अदर स्टेट्स में काम मिल जाएगा, और तो वो एक बहुत बड़ी भूल है। मैं आपको बिल्कुल बताऊं ठीक तो ठीक हाँ, कहा सर आपने। जो एक बहुत बड़ी भूल है कि वो जो नौकरी के लिए कर रहे हैं, और शिक्षा माफिया को भी ये बताना चाहिए कि आप क्यों खोल रहे हो, क्या आप फीस के लिए खोल रहे हो, या आपका शिक्षा का कोई उद्देश्य है, या आप रियली डेवलपमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल। आपका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है, उस प्रीवियस बैकग्राउंड में आपको इस नर्सिंग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में कितना अनुभव है, क्या आप उसके प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो होते हैं, होता यह है कि जो शिक्षा माफिया होता है उसका रात में जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनता है, एनजीओ, और वो आज एनजीओ बनता है, दूसरे दिन उसको नर्सिंग कॉलेज की मान्यता मिल जाती है। ना तो उस एनजीओ का 3 साल पुराना होना चाहिए एनजीओ, उसकी जो है एक सोशल वर्क भी देखना चाहिए कि इसने कितने सामाजिक कार्य किए हैं। जो शिक्षा और सेवा लिख रहा है तो इसने कितनी शिक्षा दी है और कितनी सेवा की है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसमें सारे प्रमाण हैं और आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन जो चीज है, जो एक भ्रष्टाचार का एक तंत्र जो है, रैकेट जो है, वो इतना बड़ा रैकेट हो गया है कि उस रैकेट के कारण जो दिक्कतें आ रही हैं वो आने वाली पीढ़ी के लिए हैं। और उसमें जो दायित्व होता है उसको कि वो एक मरीज की रक्षा करे, तो उसमें भी लापरवाही करती है, उसका काम सिर्फ पैसे की तरफ रहता है। तो कहना यह है कि सरकार उस दायित्व को समझे, और हर मामला संवेदनशील होता है। बिल्कुल ठीक है। कोई एक ही मामला नहीं है कि चाहे वो नर्सिंग का हो, चाहे वो बीएड का हो, चाहे वो डीएड का हो। जो बच्चे वहाँ ट्रेंड होते हैं, स्कूलों में ट्रेंड होते हैं, बीएड में टॉप करते हैं, सब करते हैं, जिन स्कूलों में वो पढ़ाने के लिए जाते हैं उन स्कूलों के रिजल्ट 0 हो जाते हैं, और उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो उनसे भी डिटेल्स लेनी चाहिए जो टीचर्स पढ़ाते हैं कि भाई आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, किस स्कूल में पढ़ रहा है, आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है। जब इस प्रकार की जवाबदेही आएगी तो शिक्षा तंत्र भी सुधरेगा। आप वो जवाब देंगे ना, यदि उनका बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो उनसे ये पूछा जाए कि आपका बच्चा सरकारी स्कूल में, आप तो सरकारी टीचर हैं, फिर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। तो सर, चूंकि हमारे पास में समय का अभाव है तो इस पूरी चर्चा को यहीं पर विराम देना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो बता दें कि सीबीआई की पड़ताल के दौरान सीबीआई को नर्सिंग कॉलेजों में बड़ी अनियमितताएं मिली हैं। कुछ कॉलेज ऐसे भी है जहां पाए गए हैं कि यथार्थ जो है धरातल पर है ही नहीं। सूत्रों की अगर माने तो पड़ताल के बाद सीबीआई ने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट तैयार की है, और इस रिपोर्ट के बाद शिक्षा माफियाओं पर गाज गिरने की अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन गाज कब गिरेगी, कहां गिरेगी, क्या सरकार इन पर लगाम कसेगी, ये सवाल बना हुआ है। तो बता दें कि देश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।